ये अभी का लाइव रेट चला है टेराबिट का, ठीक है। ये कुछ इस पर देखिए आप, ठीक है। मुझे कल पड़ती है पर कल प्रिंस कैपिटल था और पहले मैं अपना वॉलेट भी खोल लेता हूँ। ठीक है, ये वाइट है। मैं अभी मुझे जरूरत पड़ी है अपने बिल को विड्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर परमिशन आ जाएगी। आ गई, मुझे मेरे मेटामास्क को परमिशन मिल गई। तो 50 टेराबिट मिल, मेरा ARID है, मैं 90 दिन से कॉल कर रहा हूँ तो मुझे 15% कट कर मिल रहा है। क्लियर है। अगर मूल मैं मूल दिखा रहा हूँ आपको विड्रॉल करके, अगर मैं यहाँ कंफर्म का बटन दबा दूँ तो ये टेराबिट अभी अनस्टेक हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको परमिशन को बंद कर दिया, ये परमिशन बंद हो गई है। अब सबसे मेन पार्ट ये आता है कि आज से पहले बहुत सारे प्लान बनाए, उन्हें स्टेक आई, बहुत सारे वादे करे, कर देता हूँ मैं इसके आगे, किसी का नाम नहीं लिखता हूँ। अगर वो बंद हो जाए तो क्या ये स्टेकिंग हो सकती है? क्या ये टोकन हमें मिलेगा? मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारी भी बंद हो गई। हम ये मानते हैं कि आज टेराबिट बंद हो गई, टेराबिट भाग गई। हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब ऐसी सूरत में क्या हमें हमारा टेराबिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। आप ये वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टेराबिट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जी, ये जिस पे हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री चल रही है, जहां पर हम टेराबिट को स्टेक कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम टेराबिट को स्टेक कर रहे हैं, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको बाइनेंस की चेन पे लेके जाता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट होते ही अभी मार्केट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन चल रही है 3 मिनट 4 में है, ठीक है। अब मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे गया, कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद मैं इसके राइट कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कनेक्ट टू वेब3 वॉलेट, सही है। मैं कनेक्ट अपना वॉलेट करता हूँ, मेटामास्क, ये हो गया ग्रीन, पहले रेड था, सही है, पहले रेड था, अभी ग्रीन हो गया। अब थोड़ा सा ये देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा सर, ये विड्रॉल प्रिंसिपल। अब मैंने यहाँ पर से टच किया और यहाँ से मैंने इसे परमिशन दी, परमिशन देते ही देखना वहाँ परमिशन आई, क्योंकि उस समय मैं एक वेबसाइट के थ्रू उसको अनस्टेक कर रहा था, समझ रहे हैं आप। वेबसाइट क्या हुआ, टेराबिट बंद हो गया, यानी कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं या बहुत सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं। तब ऐसी पोजीशन में क्या होगा, कितने टेराबिट मिल रहे हैं? 850 टेराबिट। कौन दे रहा है मुझे? अब बाइनेंस की चेन। मैंने अपना स्टेक कहाँ किया था? किसी क्रिएटर, ऑनर, डेवलपर, किसी वेबसाइट पे नहीं किया, मैंने बाइनेंस की चेन पे किया। और आज अगर मैं यहाँ कंफर्म कर दूं तो ये अभी मेरे पास 15% कटकर तुरंत आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक सहमत है आप मेरी बात से? अब यहाँ पर क्या हुआ, ये विड्रॉल तो हो गया, अब ये विड्रॉल होने के बाद मेरे वॉलेट में भी आ गया। अब आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि किसी भी एक्सचेंज पर, खासकर नेटवर्क इंडस्ट्री के टोकनों का, अगर कोई बायर ना हो तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। आपकी बिल्कुल सही बात है, वो नहीं बिकेगा। दूसरा, बहुत सारे आज की इस दुनिया में, भागदौड़ की दुनिया में, आपको क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोग अपनी लिक्विडिटी को दिखाते हैं जी, हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है, हमारे पास उतनी लिक्विडिटी है। दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है, अगर आप नॉलेज आपके पास है तो। एक होती है लॉक, एक होती है अनलॉक। अगर जो अनलॉक है, क्या उसको निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, एकदम निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर, ऑनर, डेवलपर के कंट्रोल में होती है, और जब चेक खींच लेंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर जो लॉक्ड है उसे निकाला जा सकता है? नहीं, सॉरी, कैसे निकाला जा सकता है? जो लॉक्ड है आप कह रहे हैं उसको नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल सही, नहीं निकाला जा सकता। पर उसके लिए क्रिएटर, ऑनर एक ऐसी चीज बनाकर रख देते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता। क्या चीज? वो भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, अगर मैं आया हूं तो दिखाकर सब कुछ जाऊंगा। वो एक ऐसी चीज बनाकर रख लेते हैं कि अगर वो सारे कॉइन को बेच दें तो लिक्विडिटी जीरो होगी नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? अगर मान लिया एक में आप हो और 3 हिस्से मेरे पास हैं, दिखाई तो तुम्हें वो दे रहा है जो वो दिखा रहा है, यही तो हो रहा है। पर अगर मैं इस तीनों हिस्सों को अगर यहाँ बेच दूं तो लिक्विडिटी जीरो देखिए सर, वो किस समय होगा जब हमारा ऑनरशिप रहेगा, इसमें वो कर सकते हैं।
ऑनर की अगर रिटर्न हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? वो भी दिखाऊंगा भाई। हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं दिखाऊंगा। क्या? ये जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा के जाऊंगा। जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसका भी उत्तर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में लिक्विडिटी जीरो होती है, सही है। अब टेराबिट आपके वॉलेट में आके तो पड़ गया, आपने ब्लॉकचेन से अनस्टेक तो कर लिया, अब सेल कहाँ करें? सेल नहीं हो सकता, सही है। अब देखेंगे जो आप सवाल करना चाह रहे हैं, अब बात को समझना और फिर उसके उत्तर देना। ये टेराबिट का पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि टेराबिट टोकन इस कॉन्ट्रैक्ट पे बना है, सही है। 51 दिन पहले ये इस बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बनाया गया और बनाने के बाद 1 अप्रैल से ये मार्केट में आ गया है। आज कौन सी तारीख है? 28 तारीख है। तो ठीक है, 28 दिन इसे आज इंडस्ट्री में हो चुके हैं। अब यहां पर देखेंगे इसकी स्थिति क्या है। 2 करोड़ 10 लाख टेराबिट दिख रहे हैं, सही है। अब बोलते रहिए तो 163 होल्डर हमारे पास दिख रहे हैं। 3138 ट्रांजेक्शन है। लगभग 2700 लोगों का परिवार आज ये 28 दिन में बना चुका है। और ये ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर कोई बोट वोट नहीं लगे हुए कि फेक ट्रांजेक्शन चल रही है, मैं दिखा दूंगा उसको भी। अब आती है ऑनरशिप रिनाउंस, जो भाई साहब ने बोला। ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदलाव कितने हो सकते हैं। ये ऑनर है, ये ऑनरशिप रिनाउंस कर दिए। ये टेराबिट का पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑनरशिप, जिसमें है 7CF। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सही है जी। हमें सिर्फ यहीं तक दिखाया जाता है, हमें सिर्फ यहीं तक दिखाया जाता है कि जो ऑनर रिनाउंस है, बात खत्म होगी। सर इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर रिनाउंस है, दिखाई दे रहा है, मैं मान रहा हूं ये ऑनर रिनाउंस है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त डिसेंट्रलाइज है, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। पर मैंने आपको प्लान के पार्ट में एक बात बोली थी कि 42 लाख टोकन साल का आएगा, सही है, सही है। आप पहले देखेंगे कि वो 42 लाख टोकन का है। ये इनका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिनको मैं कह रहा हूं, जहां से ये हो रहा है, यानी कि खरीदा और बेचा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। इक्यावन दिन पहले बना, ये भी वो भी 51 दिन पहले था जो आपको दिखाया गया। सबसे पहले देखेंगे कि ये आपके 42 लाख टोकन ये पड़ा। अब ये हमारे स्वैप का एड्रेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर $1 से लेके $1 अरब तक आ सकता है। दुनिया की गाड़ी कमाई को यहां रखा जाएगा। अगर क्रिएटर ऑनर के कंट्रोल में ये है तो हम सुरक्षित नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट के मैं देखा ऑनर ने, जहां पर हम वो इंपॉर्टेंस देते, ऑनर रिनाउंस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनर रिनाउंस, यानी कि अब इस 42 लाख टोकन और यहां पर जितना भी दुनिया का फंड आके इकट्ठा होगा उसके साथ एक भी छेड़खानी नहीं हो सकती, सही है। अब बड़ी बात आती है कि 1,68,00,000 टोकन जहां पर पड़ा होगा, अगर उसको यहाँ बेच दिया जाए तो ये तो जीरो हो जाएगी लिक्विडिटी, सही है सर, गलत है? जो बचा 1,68,00,000 है, अगर वो क्रिएटर ओनर के हाथ में है तो यहाँ बेच देगा तो लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब उस 1,68,00,000 टोकन को देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फेज बता रहा हूँ आपको, ये आपको मैं टेराबिट नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये हर क्रिप्टो के ऊपर कर रहा हूँ। ये हमारा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 2BD, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। और ये हमारा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे 3BA, 51 दिन पहले है ये भी जी सर। ये 1,68,00,000 टोकन आपका पड़ा, सही है। और यहां पर अब देखते हैं कि इसको ऑनर रिनाउंस नहीं करा क्योंकि कौन यहां पड़ा है, नेट स्लो हो गया। देखिए मैं आपको उसकी ट्रांजेक्शन से दिखा दूं, आज से 51 दिन पहले भी यहाँ पर इसको ऑनरशिप रिनाउंस पहले दिन ही कर दिया गया था, ठीक है। ये इसकी एस ID है। फिर भी मैं आपको के माध्यम आने की कोशिश पर थोड़ा सा
ये ऑनर है और ये ऑनर अनाउंस है। बीटीसी के बारे में आप जानते होंगे, जैसे ही बीटीसी में हाल्विंग होती है हर साल, यहाँ पर ये ट्रैक 365 ब्लॉकचेन पे पड़ेगा, इसके अंदर कुछ सेकंड हाल्विंग होगी और ये 42 लाख को उठाएगा और अगले स्वैप को ले आके दे देगा। सिर्फ डिपॉजिट करेगा, ना कि सेल करेगा। कि मार्केट में नेक्स्ट ईयर जो सप्लाई आएगी, क्या वो मार्केट को डंप करेगी? नहीं, सिर्फ डिपॉजिट करेगी, कोई भी सेल नहीं होगा। इसे कहते हैं सर 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट।